नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पांडु के पांचों पुत्र जंगल में ही क्यों हुए थे। वो तो हस्तिनापुर के राजा थे, तो उनका संबंध राज परिवार से था, शाही परिवार से था, फिर भी इनका जन्म जंगलों में वर्णित मिलता है। महाभारत के भाग 3 में ये अध्याय जब आरंभ होता है, उसमें इन पांडवों मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन पांचों पांडवों के जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में पांडवों के जन्म कैसे हुए, पांडव आखिरकार पैदा कैसे हुए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। और हम बताएंगे कि पांडु की 2 रानियाँ थीं, एक तो कुंती और दूसरी मालती। दोस्तों, कुंती के कितने पुत्र हुए और मालती के कितने पुत्र हुए, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। दोस्तों, महाभारत के भाग 3 में पांडवों के जन्म की कहानी वर्णित है। पांडवों का जन्म कैसे हुआ। एक बार पांडु और उनकी पत्नी कुंती आपस में विचार कर रहे थे, लेकिन कुंती जो थी, कुंती और पांडु को वंश बढ़ाना था। पांडु को ये श्राप मिला था कि अगर वो संभोग करेंगे तो उस दिन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कुंती ने कुंती को वचन मतलब उनके पास एक ऐसी मंत्र की विद्या थी कि वो जिस देव को जिस देव को याद करती, उस देव का आह्वान करती, वो देव उनके पास आ जाता। तो कुंती ने ऐसे ही अपने 3 देवताओं का आह्वान किया, तो उनके युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धा पुत्र पैदा हुए। उसके बाद जब उनके 3 ये पुत्र पैदा हो गए, तीनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके बाद मालती को ये चिंता हुई, जो पांडु की दूसरी रानी थी, उनको ये चिंता हुई कि उनकी संतान नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, वो पिछलग्गू ही बनकर रह जाएंगी। तो वो पांडु के पास गई। पांडु से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हे पांडु, हे महाराज, मुझे भी कुंती से मंत्र दिलवा दीजिए, जिससे कि मैं भी पुत्र पैदा कर सकूं। तो पांडु को उनकी ये बात समझ में आ गई। पांडु उनका दुख समझ गए। पांडु ने कुंती से रिक्वेस्ट की कि वो उनको मंत्र बता दें। पहले तो कुंती ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद कुंती ने मालती को मंत्र बता दिया और मालती से बोला कि आप जिस भी देवता को 2 देवताओं को आवाहन करेंगी, वो देवता आपके पास मतलब पुत्र के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही क्या किया, उन्होंने आवाहन किया। मालती ने उन्होंने देवताओं का आवाहन नहीं किया, उन्होंने 2 अश्विनों का आवाहन किया। तो ये उन्होंने सोचा कि ये 2 आधे देवता तो हैं, तो अश्व कुमारों के रूप में उनका जन्म हुआ, नकुल और सहदेव का। तो ऐसे ये 5 पांडव पैदा हो गए और 5 पांडव ये पांडु की संतानें पांडव कहलाए। तो दोस्तों, उसके बाद फिर जब हस्तिनापुर में उन्हें पता चला कि युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन पैदा हो गए हैं, तो उसके बाद फिर धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र की भी संतानें नहीं थी। धृतराष्ट्र ने भी संतानें करने की सोची, लेकिन उनकी संतानें नहीं हो रही थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी गांधारी, उनके पास भगवान शिव का आशीर्वाद था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने मटके में 100 मटके रखे और 100 मटके में 99 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ था दुर्योधन। दुर्योधन ज्येष्ठ होने के कारण युवराज बनना चाहता था, क्योंकि वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और धृतराष्ट्र राजा थे। लेकिन इधर पांडु का पुत्र युधिष्ठिर भी राजा और युवराज बनना चाहता था। युवराज के लिए वो सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वो दुर्योधन से भी बड़ा था, लेकिन वो संतान था पांडु की। पांडु ने अपना राजपाट त्याग करके वो जंगल में आ गए थे।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी शुरुआत होती है, फिर जन्म से ही कहानी शुरुआत हो जाती है महाभारत की, जिसमें जो उनके कौरवों के मामा होते हैं, मतलब शकुनी गांधार राज शकुनी जो होते हैं, वो अपने भांजों को, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी के संतानों को उनके कान भरते रहते हैं, उनको पांडवों की तरफ भड़काते रहते हैं। बचपन से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। बचपन में एक बार भीम को